नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, प्रतिमा का किया माल्यार्पण। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत, रेलवे कर रहा है आयोजन। प्योर दी लोटो संस्था द्वारा बालिकाओं को फैंसी ड्रेस व गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री की गई वितरित, पुष्कर में हुआ कार्यक्रम आयोजित। दावेदार हितेश शाक्य ने राइट टू रिकॉल के बारे में लोगों को किया जागरूक, अजमेर दक्षिण से लड़ रहे हैं चुनाव। लिथोट्रिप्सी टेक्निक से वृद्ध महिला के हृदय का किया गया उपचार, मित्तल अस्पताल में हुए इस नायाब ऑपरेशन को किया डॉक्टर विवेक माथुर ने। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता रहा है। सरदार पटेल का देश की आज़ादी में खास योगदान रहा। स्वतंत्रता के बाद छोटी बड़ी रियासतों को जोड़कर भारत के अधीन लाने का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। आज़ादी के दौरान भारत छोटे छोटे 562 देसी रियासतों में बटा था, जिन्हें विलय करना आसान नहीं था। सरदार पटेल के लिए यह चुनौती थी। उन्होंने अपनी बुद्धि व अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सभी को एकता के सूत्र में बांधा। सरदार पटेल के योगदान के कारण उनकी जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हर युवा के लिए प्रेरणा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में जिन्होंने अपनी देश ही नहीं पूरी दुनिया में पहचान बनाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो उत्कृष्ट कार्य किया है, जिस समय देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जिस तरह विभाजित किया, उसी को रियासतों में 562 रियासतों को विलय करा। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों में जो राजा महाराजाओं को उनको अधिकार दिलाए, और जिस तरह हमारे देश के अंदर जो एकता और भाईचारे का संदेश और देश के विकास की जो बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही, सदा हमारे लिए स्मरणीय रहेंगी। सदा हमारे लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है, उनकी स्मृति, उनके बताए हुए मार्ग और उनके दिए हुए संदेश को सदा जो है अनुग्रहित करते रहेंगे। और मैं कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से यही जो है निवेदन करता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश की एकता, अखंडता और देश को मजबूत और अखंड भारत के रूप में विकसित करने का संकल्प लें। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल पर 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मंडल पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रथम दिन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के पोर्च में अपर मंडल रेल प्रबंधक बलदेव राम ने रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई व शपथ में सभी को अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने, साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करने का आह्वान किया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार महिला की अध्यक्षता में यह आयोजन रखा गया। उनके अनुसार इस मीट में अजमेर, मारवाड़, आबू रोड, भीलवाड़ा एवं उदयपुर के लगभग 40 वेंडर्स ने भाग लिया, जिन्हें आने वाले त्योहारों के दौरान यात्री भार बढ़ने पर यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल न करें, नम्रता पूर्वक व्यवहार करें एवं अपने आप को व अपनी स्टॉल ट्रॉली को साफ एवं स्वच्छ रखने के निर्देश दिए गए। इस सप्ताह हम सतर्कता दिवस मना रहे हैं। ये और आज के दिन वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मदिवस में हम एकता दिवस मना रहे हैं, जिसमें सभी ने शपथ ली और शपथ के बाद हमने एकता रन की भी शुरुआत की। जो लोग यहाँ से जाएंगे कॉलोनी में रास्ते में जितने भी लोग मिलेंगे उनके बारे में भी इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताएंगे। उद्देश्य दो उद्देश्य हैं। एक तो देश में सद्भावना बनी रहे और जो देश की एकता अखंडता के प्रति जो कर्तव्य हैं उन सभी नागरिकों के बारे में बता सके, सभी कर्मचारियों के बारे में बता सकें। दूसरा, हम यहाँ पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं कि ये देश में अपनी करप्शन कम करनी है, उसके बारे में भी लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाता है। दिवाली के पावन पर्व के चलते आज अजमेर में फियोर दी लोटो संस्था की ओर से 600 से अधिक बालिकाओं को फैंसी ड्रेस व 150 से अधिक गरीब परिवार को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। फियोर दी लोटो के अध्यक्ष दीपू महर्षि ने आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि आज अजमेर में हमारी संस्था द्वारा 600 से अधिक बालिकाओं को फैंसी ड्रेस व 150 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। आपको बता दें कि फाउंडेशन फियोर दी लोटो एक इंटरनेशनल संस्था है जो पिछले 15 सालों से बालिकाओं की शिक्षा व उनकी सामाजिक सहभागिता के लिए कार्य करती आ रही है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी, कैलाश दाधीच, अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना दृष्टि रॉय व संस्था की अध्यक्ष माला सेंड्रा, दीपू महर्षि व नगर पालिका के सभापति शिव महर्षि उपस्थित रहे। वहीं इस आयोजन का संचालन सोमरत्न आर्य द्वारा किया गया। तो इंडिया द्वारा आज फैंसी ड्रेस कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दीपावली के पावन पर्व पर 600 से ज़्यादा बालिकाओं को फैंसी ड्रेस और स्वेटर वितरित किए गए। इसके अलावा 150 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। सभी सुखी और संपन्न रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। वो कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा वैचारिक आंदोलन है। सीताराम जी, मुझे तो ताज्जुब होता है कि बाहर 7 समुद्र पार से आकर कोई महिला इतनी संवेदनशील कैसे हो जाती है। उसके दिल में हम लोगों का दर्द, हम लोगों की ज़रूरतें कैसे जिंदा हो जाती हैं समझ में नहीं आता। क्योंकि ऐसे वक्त में जब हमारे देश के इलाके संवेदनशील हो गए हों, आदमियों की संवेदनाएं मर चुकी हों, जब ईमानदारी खतरे में पड़ी हुई हो, जब आदमी अपने आप को ईमानदार सिद्ध नहीं कर पा रहा हो। ईमानदार हो सकता है, लेकिन ईमानदार सिद्ध होने की जो जरूरत है वो इस देश में नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप कहें मैं ईमानदार हूं, लोग आपको माने नहीं रहे। राजनीति के अंदर शिव महर्षि बैठे हुए हैं और भी दूसरे राजनेता यहाँ हैं। आप देखिए कि वो कोई कहे कि मैं ईमानदारी का दावा करता हूं तो लोग कहेंगे पीठ पीछे अरे खोखला है। ये ईमानदारी खोखली कैसे हो गई, ये संवेदनाएं खोखली कैसे हो गई, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। मुझे खुशी है कि सांद्रे महल ने एक ऐसी ज्योति जला दी है जो मैं नहीं समझता कि आने वाले समय को अगर सुरक्षित रखेगी तो वो ज्योति ही रखेगी, वो ज्ञान ही रखेगा जो आप लोगों के अंदर है। मेरी बच्चियां जो सामने बैठी हैं, चाहे वो वकील बन जाए, चाहे वो नर्स बन जाए, समाज सेवा करती रहेंगी। सबसे बड़ी बात जो अजमेर दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी हितेश ने राइट टू रिकॉल के बारे में लोगों को जानकारी दी। नामांकन पत्र भरने आए हितेश शाक्य ने राइट टू रिकॉल की जानकारी देते हुए बताया कि जिस भी नेता को जनता द्वारा चुना गया हो, अगर उसे नेता के द्वारा अप्राकृतिक कृत्य, गुंडागर्दी या समाज के नियमों के खिलाफ जाकर परेशान किया जाता है तो जनता को राइट टू रिकॉल यानी कि दिया गया वोट वापस लेने का अधिकार होना चाहिए।
विदेश में इस तरह के कानून होने के कारण वहां के नागरिक 5 साल से पहले किसी भी नेता या अधिकारी को हटा सकते हैं। ऐसा ही अधिकार भारतीय जनता को मिले, इसी के चलते जनता को जागरूक करने के लिए हितेश ने चुनाव दावेदारी में अपना नाम दर्ज करवाया है। आज किस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? और हम 101 अजमेर दक्षिण से विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का। हमारा नाम हितेश शाक्य है। हम राइट टू रिकॉल पार्टी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। राइट टू रिकॉल मतलब कि वोट वापस लेने का अधिकार। जिस भी नेता को आप चुनकर भेजते हैं, यदि वो बदमाशी करता है, शोषण करता है, चोर बन जाता है, डकैत बन जाता है और 5 साल तक हमको लूटता रहता है, नागरिकों के पास अधिकार होना चाहिए कि उसको 5 साल से पहले उसको हटा सकें और दूसरा आदमी बिठा सकें। इस तरह के कानून आपके इंग्लैंड में चलते हैं और आपके अमेरिका में चलते हैं, इसलिए अमेरिका के पास ताकत है। अमेरिका के अंदर भ्रष्टाचार कम होता है, अमेरिका के नागरिक सशक्त हैं, तो वही कानून हमारे यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, ना सिर्फ नेताओं के ऊपर बल्कि अधिकारियों के ऊपर भी। जो जिला प्रमुख, पुलिस प्रमुख है, SP है, जिला चिकित्सा अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी है, मिलावट रोक अधिकारी है। मिलावट रोक अधिकारी रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा, कोई गड़बड़ पाएगा, वो रेस्टोरेंट वाला उसको दे देगा 20-25 हज़ार, वो क्लीन चिट बना के दे देगा। नागरिक के हाथ में क्या आएगा? जहर। ठीक है, नागरिक के हाथ में हथियार होना चाहिए कि मिलावट रोक अधिकारी को उसकी नौकरी से हटा सके, तब वो इस प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। तो ये किस तरह का विकास करने की किसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? किस चीज़ को विकास, इस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं कि नागरिकों के पास वोट वापस लेने का अधिकार होना चाहिए। वोट वापसी पासबुक कहेंगे, वोट वापसी पासबुक अभी दिखाएंगे, आएगी तो हमारी। आज नॉमिनेशन भरने आए आप? हाँ, नॉमिनेशन भरने आए। पहला पर्चा हमारा ही आ रहा है, रसीद नंबर 1। आपका नाम? हमारा नाम हितेश शाक्य। मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक माथुर ने एक वृद्ध महिला का शॉक वेव इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी टेक्निक से सफलतापूर्वक उपचार किया है। इस विकसित टेक्निक से हृदय के रोगियों के उपचार अब अजमेर में भी संभव होने लगे हैं। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक माथुर ने बताया कि रेलवे हॉस्पिटल से रेफर 84 वर्षीय महिला रोगी के दिल की 2 धमनियों में कैल्शियम जमा हुआ था। इनमें एक धमनी तो 100% कैल्शियम के कारण कठोर हो गई थी, जबकि दूसरे में 95% तक ब्लॉकेज था। वृद्ध महिला को 7 साल पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था। वृद्धावस्था में बाईपास के लिए परिवारजन द्वारा तैयार नहीं होने की स्थिति में उन्हें लिथोट्रिप्सी टेक्निक से उपचार देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए रेलवे के मेडिकल प्रबंधन से खास तौर पर अनुमति ली गई। महिला रोगी का उपचार कर उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब वे फॉलोअप में है। इस टेक्निक से वृद्धा का उपचार करने में हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग की पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा। डॉक्टर विवेक माथुर ने बताया कि शॉक वेव इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी टेक्निक की मदद से कोरोनरी आर्टरी डिजीज के एडवांस चरण वाले मरीज का भी इलाज करना संभव हो पाता है, जिनकी धमनी में कैल्शियम एकत्र होने के कारण हार्ड ब्लॉकेज बन जाता है। हृदय की धमनियों में जमे कैल्शियम के थक्के को विशेष बलून के जरिए अल्ट्रासोनिक शॉक से तोड़कर किए जाने से इसे शॉक वेव इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी टेक्निक कहते हैं। उन्होंने बताया कि इस टेक्निक से रक्त वाहिकाओं की सतह को नरम कर दिया जाता है, इससे रक्त का प्रवाह सुचारू हो जाता है। यह टेक्निक काफ़ी सफल और आसान है। इसमें मरीजों को न तो चीरा लगाया जाता है और न ही कैल्शियम को हटाने के लिए किसी बड़े इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 100 एंजियोप्लास्टी करने में लगभग 10 मरीजों की धमनियां कैल्शियम जमा होने के कारण बहुत ज़्यादा कठोर पाई जाती हैं। ऐसे मरीजों को सामान्यतः बाईपास की सलाह ही दी जाती है, पर मरीज की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं होने अथवा उम्र बहुत ज़्यादा होने पर इन विकसित टेक्निक के माध्यम से मरीज का उपचार किया जाता है। उन्होंने बताया कि मित्तल हॉस्पिटल में इस टेक्निक से उपचार किए जाने से बहुत से बुजुर्ग रोगियों को लाभ मिल रहा है। निदेशक डॉक्टर दिलीप मित्तल ने बताया कि एडवांस टेक्निक के जरिए हृदय रोगियों को अजमेर में उपचार उपलब्ध हो रहा है। यह हृदय रोगियों के लिए राहत की बात है। बहुत से हृदय रोगी अजमेर से बाहर जाकर उपचार पाने की अवस्था में नहीं होने के कारण रोग को नज़रअंदाज करने लगते हैं। अब उन्हें अधिक उम्र व रोग की गंभीर अवस्था में बाईपास सर्जरी के बीच विकल्प स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक माथुर, हृदय रोग विशेषज्ञ, मित्तल हॉस्पिटल अजमेर। जमुना जी हमारे पास 2016 में आई थी हार्ट अटैक लेके, और उसके बाद उनकी 2 नसों में खराबी थी और तब से हमने उनको दवाई दी, जिसके चलते वो ठीक रही। अभी 2023 में उनको फिर से हार्ट के ऊपर दर्द हुआ और इस वजह से उनको रेलवे अस्पताल से रेफर किया गया और हमने उनको भर्ती करके जांच करी। तो जांच में पाया कि जो 2 नसें इनकी खराब थी, जो राइट साइड की नस थी वो तो 100% हो गई और लेफ्ट साइड की नस में 95% का ब्लॉकेज था और उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम था। कैल्शियम जमने का मतलब होता है कि रक्त कोशिकाएं बहुत ज्यादा कड़क हो जाती हैं और एकदम पत्थर के समान हो जाती हैं। और हमने उनको दोनों ऑप्शन दिए कि बाईपास सर्जरी करा लें या फिर एंजियोप्लास्टी विशेष विधि द्वारा करने की जरूरत पड़ेगी।
बाईपास क्योंकि मरीज की उम्र 84 साल थी और मरीज तथा परिजन बाईपास कराने में इंटरेस्टेड नहीं थे उनकी उम्र की वजह से और शारीरिक स्थिति की वजह से, तो हमने विशेष अनुमति जो रेलवे अस्पताल से लेके और हमने ये ऑपरेशन किया। इसमें विशेषता ये थी कि जो उनकी जो रक्त कोशिकाएं थी जो कैल्शियम की वजह से बिल्कुल पत्थर के समान हो गई थी, उसमें हमने विशेष उपकरण जिसे हम कहते हैं शॉकवेव लिथोट्रिप्सी का यूज किया। ये एक तरह का अत्याधुनिक और विकसित माध्यम है जो हार्ट की नसों के अंदर कैल्शियम को लूज करने का। ये उसी प्रकार काम करता है जैसे हम किडनी की पथरी के लिए लिथोट्रिप्सी करते हैं, उसी प्रकार एक बलून के माध्यम से लिथोट्रिप्सी वेव्स हम लोग भेजते हैं हार्ट की नसों में जहां पे कैल्शियम होता है, और इससे कैल्शियम काफी ढीला हो जाता है और जो कोशिकाएं होती हैं वो लचीली हो जाती हैं और उनके अंदर आगे स्टेंट रखने की जगह मिलती है। इससे जो विशेष फायदा ये होता है कि इसमें एक तो कॉम्प्लिकेशंस की रेट बहुत ज्यादा कम है, इसमें कोई डिसेक्शन होना बहुत ज्यादा या परफोरेशन होना या मरीज को एकदम से बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाना की संभावना कम होती है। इसके अलावा जो माध्यम हम लोग यूज कर पाते हैं वो है रोटा एब्लेशन, जो कि एक और विकसित माध्यम है, और इसके अलावा ECLA जो एक और तरह का जो कैल्शियम मैनेजमेंट के लिए है। 100 एंजियोप्लास्टी जो करते हैं उनमें से 10 जनों की कोशिकाएं बहुत ज्यादा कड़क होती हैं और उनमें बहुत ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और उन्हें किसी न किसी माध्यम द्वारा कम किया जाता है और उससे ट्रीट किया जाता है। और ये विशेष जो पद्धतियां हैं हम लोग रूटीन तौर पे यूज कर रहे हैं मित्तल हॉस्पिटल में, और जो कि बहुत ही अत्याधुनिक और विकसित विधि है जो कि बड़े अस्पतालों में, जो बाहर के अस्पताल हैं दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर में भी अवेलेबल रहती हैं और हमारे यहाँ मित्तल हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिससे हम लोग जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको लाभान्वित करते हैं। ये जमुना जी मेरी माँ है, मैं देवीलाल इनका बड़ा पुत्र हूँ। इनको 2017 में भी कार्डियो प्रॉब्लम हुआ था, तो विवेक सर के द्वारा इनका इलाज किया गया था। उस समय 2 स्टेंट डले थे। इस बार बाईपास और एंजियोप्लास्टी की सलाह दी गई थी, जो इसी एक विशेष प्रकार की इनकी पद्धति द्वारा इलाज किया गया। उससे हम सहमत हैं, खुश हैं। मेरी माँ का संपूर्ण इलाज सफलतापूर्वक किया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से विवेक सर और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इनकी सेवाएं, स्टाफ, नर्स जो भी हैं, उनकी सेवाएं अच्छी रही। हाँ, माता जी ठीक हैं, आज डिस्चार्ज किया गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने को लेकर विद्यार्थियों द्वारा आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन शिफू जयपुर द्वारा मई 2023 में फार्मासिस्ट भर्ती 2023 आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी हुई और स्क्रीनिंग पश्चात 1.5 गुना अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए, जिनका नियमानुसार अगस्त 2023 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। लेकिन उसके पश्चात इस भर्ती को अटकाने की मंशा से कुछ कोचिंग माफियाओं और जन विरोधी ताकतों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए, जिससे शिफू व चिकित्सा विभाग को भ्रमित किया गया। साथ ही कुछ एक लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते चयनित फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को फर्जी घोषित करने का प्रयास किया। इसी के चलते आज विद्यार्थियों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग की। हम यहाँ पे सभी फार्मासिस्ट लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं ताकि हमारी प्रोविजनल लिस्ट, फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट है वो जारी हो सके। फार्मासिस्ट भर्ती 2013 में आई थी, उसके बाद अभी तक 10 साल हो गए, अभी तक कोई फार्मासिस्ट भर्ती नहीं आई। और 2018 में ये वैकेंसी आई है 2018 में। उसके बाद में 4 साल बाद में हमारी DV लिस्ट हुई है। DV लिस्ट के बाद में 1 महीने पहले हमारी DV लिस्ट जारी हुई थी और अभी तक
प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं की है। आचार संहिता लगी है, ये के अधिकारी एक दूसरे पे डाल रहे हैं। और हमारी फार्मासिस्ट भर्ती 2 ऑफिसर हैं बड़े, जिनका नाम लेना उचित नहीं रहेगा, उनकी वजह से ये अटकी हुई है। वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और हम बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे ऐसे कई फार्मासिस्ट भाई लोग हैं जिनके लिए ये लास्ट चांस है। वो ओवरेज के करीब हैं। अगर ये भर्ती नहीं होती है तो उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। उनके बीवी बच्चे या परिवार का गुजारा कैसे होगा, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि ये 10 साल बाद में जो भर्ती आई है, ये कैसे भी करके कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। खूब बार हमने ज्ञापन दिया, खूब बार हम 2011 से भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उचित समाधान गवर्नमेंट के द्वारा हमें नहीं दिया गया है। हम कोई ब्यावर से, कोई केकड़ी से, कोई अजमेर लोकल से हैं, कोई पिसांगन से हैं, सब एक दूसरे हम आए हैं दूर दूर से, ताकि कलेक्टर साहब के माध्यम से ACS मैडम या गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे। हम 3000 पद है हमारे, और 3000 पद पर ये भर्ती हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई 3000 है, या इसमें जो भी हमारे भाई लोग हैं उनका उचित मार्गदर्शन करके गवर्नमेंट और हमारी वैकेंसी में PV लिस्ट निकालें। शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज रेलवे स्टेशन स्थित इंदिरा गांधी स्मारक पर माल्यार्पण कर 40वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने बताया कि देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज शहर के रेलवे स्टेशन स्थित इंदिरा गांधी स्मारक पर पुण्यतिथि मनाई गई। इंदिरा गांधी को आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे सशक्त महिलाओं में गिना जाता है। वह महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। देश की पहली आयरन महिला के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी ने देश को अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके चलते शहर जिला कमेटी के सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण कर शहर में एकता व अखंडता बनाए रखने की बात कही गई। आज इंदिरा गांधी जी की 40वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और इस उपलक्ष्य में हम सब महिलाओं को, जो इंदिरा गांधी जी ने जो सशक्तिकरण और जो एक अबला नारी का जो नारी के ऊपर लगा हुआ था, वो एक दब्बा हटा के, और नारी शक्ति महान है और नारी शक्ति जो क्या नहीं कर सकती वो उन्होंने करके दिखाया। वो उनको विश्व में एक आयरन लेडी का जो खिताब मिला, वो इसी कारण मिला था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश जाते थे, हिंदुस्तान में होके जाते थे, और वो कई बार गतिविधियां इस तरह की करते थे। तो ऐसे कई काम किए उन्होंने। हरित क्रांति ले लीजिए, और राष्ट्रीयकरण ले लीजिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण ले लीजिए। ऐसी कई चीज़ें जो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो काम हो सकता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। और अंतिम समय में भी उन्होंने यही कहा कि मेरी शरीर के खून का एक एक बूंद कतरा देश की आज़ादी के लिए नमन है। और वो उनको जानती थी कि अगर आतंकवादियों की बात मान लेती तो मैं बच जाऊंगी, लेकिन वो जानती थी आतंकवादियों की बात मानने से देश में खतरा होगा। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी उन्होंने आतंकवादी की बात ना मानी और अपने आप को प्राण न्यौछावर कर दिए। उस शहीद लेडी को आज हम नमन करते हैं। इंदिरा गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे, यही हमारा आज संदेश है। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न सम्मानित और आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। इंदिरा गांधी जी वो शख्सियत थी जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम परचम किया और देश को अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा किया। उन ताकतों को जवाब दिया जो देश का विखंडन करना चाह रहे थे। और जिस तरह बैंकों का चाहे राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे देश में हमारे हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो, और बात हो चाहे गरीबों की, किसानों की, और सबसे बड़ी चीज़ हर समाज, हर वर्ग को एक करने की जहाँ बात हो, इंदिरा गांधी जी की मिसाल हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इंदिरा गांधी जी ने अपने देश में जो अपनी जान न्यौछावर की, उनकी हत्या की गई। उन लोगों ने जिन्होंने उनकी हत्या की, वास्तव में उन्होंने भी सोचा होगा कि हमने भारत की उस विभूति को जो हमने ख़त्म किया है, जो देश को पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने जो है अपना परचम लहराया और पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारे देश को अग्रणी श्रेणी में लाके खड़ा किया। हम अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज इसी चीज़ की शपथ लेते हैं कि अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी, जिस तरह इंदिरा जी आपने अपने देश के लिए खून बहाया है, बलिदान दिया है, आपकी खून का एक एक कतरा जो है कांग्रेस के लिए एक नया आयाम लेके आए, देश में तरक्की, उन्नति और एकता, अखंडता बनाए रखे। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने,
बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सोइए भाई, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पिछले कुछ महीनों से शहर के अलग अलग स्थान पर दिखाई दे रहे पैंथर ने बीती रात मदार हताई स्थित मकान में बंधे पशुओं को अपना शिकार बना लिया। अजमेर की मदारपुरा हताई स्थित भगवान रावत के बाड़े में बीती रात पैंथर ने हमला कर वहां बंधी हुई 8 बकरियों को अपना निशाना बना लिया। इस दौरान गनीमत रही कि वहां कोई ग्रामीण मौजूद नहीं था, वरना वह भी पैंथर का शिकार बन सकता था। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि सवेरे उठने के बाद देखा कि उसके बाड़े में 8 बकरियां बुरी तरीके से नोची हुई हैं और मर चुकी हैं, तो उसने तुरंत संपूर्ण घटना की जानकारी वन विभाग प्रशासन को दे दी। वन विभाग प्रशासन टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। सर मदारपुरा हताई के पास यहाँ सर 8 बकरियों को खा गए, जानवर ने खाया सर। सर 8 है और 4 बकरी तो बिहारने वाली है सर। जी सरपंच साहब को दी, पटवारी को दे दी सर, थाना वालों को सूचना दे दी, वन विभाग को दे दी। वन विभाग वाली टीम भी आ रही है सर। 1 लाख का सर, 1 लाख के 1.5-2 लाख है। ये अभी हमने आके देखा है, यहाँ एक हमारे प्राइवेट डॉक्टर है, उनकी तरफ से आके हमने देखा है। हमारे को सूचना मिली कि किसी गाय मतलब बकरियों पे हमला हुआ है नाइट को, तो हमने आके जैसे देखा तो हम इतना अंदाज़ा तो पूरा है कि जो 1-1.5 महीने से अखबार में बार बार खबरें आ रही है कि यहाँ तेंदुए की आहट है, तेंदुए की वगैरह की आहट है, मदारपुरा में अखबारों में भी आ रही है। तो आज उस तेंदुए ने एक घर में गाँव के घर में घुस के हमला किया है। आप सोच सकते हो इतना खतरनाक हमला किया। अगर बाहर कोई इंसान रात को टॉयलेट करने या कुछ भी काम निकल जाए तो वो उस पर भी हमला कर सकता है। और ये वन विभाग की टीम अखबारों में दे रही है, प्रशासन नाकाम है, इसमें कोई मतलब तो है नहीं इस चीज़ का। बार बार ऐसा हो रहा है। आज देखो आप इन बकरियों को देखोगे, आप सोच भी नहीं सकते इतना तरीके से इनको खाया फाड़ा है। 8-10 बकरियाँ हैं और भी बाकी 10 बकरियाँ थी, उन पर हमला नहीं किया, उसका पेट भर गया, वो यहाँ से निकल गया। तो ये वन विभाग की टीम को सोचना चाहिए, गाँव में हमला किया है तो इनको कुछ मुआवजा दिलाए। गरीब इंसान है, बकरियाँ चरा के अपना डूंगर में टाइम पास करते हैं बेचारों के, इनके अलावा इनके कोई सहारा नहीं था। अब देख तो ये आती है, वन विभाग की टीम को कहा है वो आएगी, उनकी जांच लेगी, लेकिन कंफर्म है ये 100% तेंदुए का है। और यहाँ पे उनके पंजों के निशान भी मिले हैं। ये 8-10 बकरियाँ हैं, उनमें से 2-3 बकरियाँ ने अपनी जान बचाई है। तुड़ा तुड़ू के जो बकरे वगैरह है उन्होंने आपस में फाइट की है, उससे बकरे की फाइट भी है, बकरा भी घायल है उसमें। और ये कुछ बकरियाँ हैं उनकी नाड़ दबा के उसने पंजे लगा के और खा भी गया, वो अंदर से वो देख ही नहीं सकते आप, इतनी भयंकर हालत कर रखी है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इनको मुआवजा मिले। गरीब इंसान अपना टाइम पास करते हैं। ये मेन गांव के अंदर हमला हुआ है, गांव के बीच में हमला। ये मदारपुरा हताई है जो मेन गांव की जगह है। अजमेर के रेवेन्यू बार की ओर से आज विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वकीलों की निःशुल्क जांच की गई, जिसमें अभी तक लगभग 150 लोगों की जांच की जा चुकी है। विभिन्न प्रकार के रोगों की जांच के लिए शिविर लगाया गया है। इसमें सभी निःशुल्क जांच हो रही है वकीलों की। इसमें BP है, शुगर है, मोटापा है और बहुत सारी बीमारियां हैं, वो उसके शिविर है, जांच चल रही है। सब वकील लोग जांच करवा रहे हैं और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो भी जांच करवा रहे हैं आगे के लिए। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, एहतियात के तौर पर जांच करवा रहे हैं और सारे वकीलों के लिए है और लोग भी करवा रहे हैं, लेकिन वकीलों के लिए निःशुल्क फ्री जांच करवाई जा रही है आज से। ये आज पूरे दिन भर शिविर है। लाइन लगी हुई है, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट नंबर आ रहा है, आधा घंटे में नंबर आ रहा है, लाइन लगी हुई है। क्रम है, यहाँ क्रम से जो नंबर नोट कराएगा उसको पहले लाइन लगी हुई है। आपके सामने देख लो, लाइन लगी हुई है। अब काफ़ी लोग आ रहे हैं। अभी देखो आवश्यकता अनुसार आते हैं, जिनको लगता है कि जांच करवानी वो जांच करवा रहे हैं, जिनको नहीं लगता नहीं। और करीबन 100-150 लोगों का आसपास करवा चुके जाँच, बाकी अभी लाइन लगी हुई है। फाइनली अभी नहीं कह सकते कि 150 ही रहेंगे, 300 भी हो सकते हैं, 250-300 है तो कितने भी हो सकते हैं सब। अजमेर सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आज GLO ग्राउंड पर स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल सबरीना ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पोर्ट्स डे के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि सौरभ बजाड़ और रैमसन विक्टर रहे। उनके द्वारा आज हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही छोटे बच्चों द्वारा इस कार्यक्रम में रंगारंग प्रस्तुति देकर यहाँ आए सभी अतिथियों व दर्शकों का मन मोह लिया गया।
वहीं सीनियर बच्चों द्वारा हाई जंप व हर्डल्स का प्रदर्शन कर अपनी स्कूल का नाम रोशन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में लगभग 160 बच्चों ने हिस्सा लिया। आज हमारा सेंट जॉन्स स्कूल जो है लोको ग्राउंड पर हमने एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर अपना स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप के अंदर जो है सौरभ बजाज जी और हमारे डायसिस के चेयरमैन राइट रेवरेंड रैमसन विक्टर जो हैं वो उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ शिरकत की और उनके द्वारा हमने जो है स्पोर्ट्स डे का शुभारंभ कराया गया। बच्चों ने जो है बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं। छोटे बच्चों ने अपने रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों ने ड्रिल्स करी है, छोटे बच्चों की रेसेस की गई है और इसके अलावा जो हमारे बड़े बच्चे हैं उन्होंने 400, 200 हर्डल्स, हाई जंप, इस तरह का एथलीट्स जो हैं बच्चों ने अपने जो गेम्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करके और उनको अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। हमारे यहाँ पर हमारी कोशिश यही है कि हमने हर एक क्लास में से जो बच्चों को लिया है तो पूरे बच्चों को कोशिश की है, तो हमारे कम से कम 160 बच्चों ने जो है इस स्पोर्ट्स डे के अंदर अपना भाग लिया है। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।